चीज़ें भी खूब चल रही है, खूब प्रचलन में है। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे लड़की से या हम ऐसे लड़के से शादी कर लेते हैं जो चंद समय तक हमारे रिश्ते चलते हैं और उसके बाद वो रिश्ते हमारे खराब हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इससे पहले जब वो अफेयर में थे तो वो रिश्ता उनका बहुत अच्छा चल रहा था। इसके बारे में कभी सोचा आपने कि ऐसा क्यों हुआ? जब भी हमारे सप्तम जय श्री राम, आज हम एक कुंडली में एक ऐसे भाव के बारे में बात करेंगे जिसको हम अक्सर सप्तम भाव कहते हैं। लड़का हो, लड़की हो, कोई सा भी हो, जीवन में उनको एक चीज़ को लेकर के हमेशा उनके दिमाग में तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। लड़की होगी तो मेरा पति कैसा मिलेगा, होगा तो हमेशा सोचेगा हमारी पत्नी कैसी मिलेगी। इन चीज़ों को लेकर के लोग अक्सर ज़्यादा मतलब जो है सोचते रहते हैं। अब तो ऐसा प्रचलन में आ गया कि लोग ज्योतिषी के पास जाना, ज्योतिषियों को कुंडली दिखाना, ज्योतिषियों से कुंडली मिलवाना, ये सब चीज़ें भी खूब चल रही है, खूब प्रचलन में है। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे लड़की से या हम ऐसे लड़के से शादी कर लेते हैं जो चंद समय तक हमारे रिश्ते चलते हैं और उसके बाद वो रिश्ते हमारे खराब हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, हमारी कुंडली का जो सबसे मतलब अच्छा या ऐसा कहा जाए जो हमारे पूरे जीवन का एक पार्टनर का जो भाव होता है वो हमारा होता है सप्तम भाव। उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम अक्सर कहते हैं ये हमारे लड़की की कुंडली में वो पति होता है और लड़के की कुंडली में वो पत्नी होती है, क्योंकि सप्तम भाव बहुत ही बढ़िया माना गया है। कई बार क्या होता है कि जब ये देखना होता है कि सप्तम भाव के ग्रह कहाँ बैठे हैं, किस पोजीशन में बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं। कई बार आप ऐसे देखते होंगे कि किसी के कुंडली बहुत कम समय पर शादी हुआ और वाद विवाद हुआ और रिश्ता ख़त्म हो गया, लेकिन शादी से पहले जब वो अफेयर में थे तो वो रिश्ता उनका बहुत अच्छा चल रहा था। इसके बारे में कभी सोचा आपने कि ऐसा क्यों हुआ? जब भी हमारे सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला जाएगा या छठे भाव में चला जाएगा और अगर हम रियल लाइफ में उसके लिए हम रेमेडी नहीं करते हैं या उसके जैसा हम नहीं हो जाते तो आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। दूसरा चीज़ है कि जब भी सप्तम भाव का स्वामी आपके दूसरे भाव में आ जाएगा तो वो सप्तम से अष्टम हुआ, वो हमेशा आपको पीड़ा देता रहेगा, हमेशा आप पीड़ित रहेंगे। लाख उपाय करने के बावजूद भी आप सोचें कि हम इस रिश्ते को संभाल सकते हैं तो आपका रिश्ता कभी नहीं संभलेगा, क्योंकि सप्तम का स्वामी अष्टम में आ गया और कुंडली में जो अष्टम भाव होता है वो पीड़ा का होता है, वो पीड़ा देने का होता है। तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा कि हमें वहाँ पर एक तरीके से सर्च करना होगा, रिसर्च करके हमको काम करना होगा और ख़ास तौर पे वाणियों पर बहुत ध्यान रखना होगा। और क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी कुटुंब में आ गया तो उस तरीके से क्या होगा, कोई ना कोई हमारे कुटुंब में ऐसा होगा कि जिसके कारण से हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो आप सबसे पहला ये चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि आपके कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी कहाँ है। अगर हम दूसरे चीज़ पे आ जाते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि सप्तम भाव के अंदर कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो बैठ जाते हैं तो हमारी शादी होने के बावजूद भी वो हमको बहुत पीड़ा देता है। वो कौन ग्रह होता है? वो केतु होता है। केतु अगर किसी के सप्तम भाव में पहुंच गया और बैठा हुआ है तो वो सर्वप्रथम क्या करता है, क्योंकि केतु जो होता है वो एक खोजी माइंड होता है, उसका दिमाग हमेशा कुछ नए नए ट्रैक पे चलता रहता है। आप कई बार देखेंगे जब वो हमेशा क्या होगा कि अगर लड़की की कुंडली में सप्तम भाव में केतु बैठा है तो वो हमेशा क्या करेगी, अपने पति के बारे में रिसर्च करती रहेगी। कोई ना कोई चीज़ें, उसके शर्ट को चेक करना, मोबाइल को चेक करना, लैपटॉप को चेक करना, इतनी लेट क्यों आए, कुछ ना कुछ वो मतलब करती रहेगी। बहुत सारे तो ऐसे हैं कि प्राइवेट डिटेक्टिव भी लगा देते हैं अपने पति के पीछे पता करने के लिए। इसलिए जब भी हम पराशर कुंडली का अध्ययन जब करते हैं तो महर्षि पराशर जी ने कहा कि अगर किसी लड़की की कुंडली में राहु अगर 3 जगह पर बैठा है तो उस लड़की से शादी नहीं करना चाहिए। सबसे पहला नंबर लगन में बैठा हो, दूसरा नंबर चतुर्थ भाव में बैठा हो और तीसरा नंबर अष्टम भाव में बैठा हो, तो वहाँ पर ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहिए। आप कुंडली मिला करके पहले ये देखें कि वो लड़का कौन है, क्योंकि जिसके जब भी लगन चतुर्थ और अष्टम में बैठ जाएगा
सर्वप्रथम उन लोगों को अगर अपना वैवाहिक जीवन चलाना है, इत्तेफाक से शादी हो गई है, अब नहीं निभ रही है, अगर वो चलाना चाहते हैं तो उन दोनों पति पत्नी को ऐसे जगह चला जाना चाहिए जहाँ का बोली, भाषा, कल्चर, खान पान सब कुछ चेंज हो। अगर वहाँ चले जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि राहु जो है वो ग्रह है जो हर चीज़ को चेंज कर देता है, चाहे उनकी बोली हो, भाषा हो, खाना हो, पीना हो, उठना हो, बैठना हो, सब कुछ चेंज कर देता है। तो ये खास ध्यान रखें कि अगर किसी के चतुर्थ भाव में, लग्न में या अष्टम में राहु है और वैवाहिक जीवन में दिक्कत आता है, तो अगर वो दिल्ली में है, लड़का भी दिल्ली का, लड़की भी दिल्ली का, तो उनको दिल्ली छोड़कर मुंबई चले जाना चाहिए, या उनको ऐसे जगह जाओ कि जहाँ से मतलब हमारे भाषा और कल्चर चेंज मिले। उसके साथ साथ अगर हम कई बार ये ऐसा भी देखते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनके जीवन में एक बात कहने का होता है कि यार मेरे बहुत समय बीत गया पर मेरी शादी नहीं हो पा रही है, क्या कारण है कि जो मेरी शादी नहीं हो पा रही है। आप हमेशा देखो कि शादी देर से करवाने का काम केतु का भी होता है और शनि का तो है ही है, मंगल का तो है ही है। इसलिए कई बार क्या होता है, जब हमारे लग्न में अगर शनि बैठ जाता है तो ऐसे लोगों की शादी थोड़ा विलंब से होता है, लेकिन अगर शादी हो गई तो वो चलती भी नहीं है, दिक्कत आता है, क्योंकि शनि जो है शनि एक ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर देगा। आप ना उसके विचार को समझने के लिए तैयार होगे, ना वो तुम्हारे विचार को समझने के लिए तैयार होगा, और वो रिश्ते कट जाते हैं, टूट जाते हैं। कई बार ऐसे हम लोग कुंडली देखते हैं तो उसमें ऐसे बहुत सारे योग आते हैं जिनकी कुंडली में शादी का योग था और वो निकल गया। अब ऐसा कैसे हुआ कि शादी का योग आया और शादी भी नहीं हुई और योग भी खत्म हो गया? जब आप देखेंगे तो जो सप्तम भाव हमारा है, जब भी सप्तम भाव की दशा और अंतरदशा, महादशा जब भी आता है तो ऐसे लोगों के लाइफ में कोई ना कोई लड़का या लड़की जुड़ जाती है, और जुड़ने के बाद क्या होगा कि वो जब तक चलता रहेगा तब तक वो साथ साथ रहते हैं, और उनको ये ख्याल नहीं आता, वो प्लान ही बनाते रहते हैं कि हमको शादी करना है और हम शादी करेंगे। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही उसकी महादशा या अंतरदशा खत्म होता है तो दोनों में ब्रेकअप हो जाता है और वो दोनों अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं। ये सबसे पहला नंबर जब भी आप देखोगे तो सप्तम भाव के लिए होगा। जैसे हमने बहुत सारे मतलब कुंडली मतलब किताबों को अध्ययन किया, बहुत सारी चीज़ें देखा, लेकिन जो मैंने एनालिसिस किया, मैंने जो देखा वो मैंने ये देखा कि शादी कब कब व्यक्ति की होती है। बहुत सारे लोग कहेंगे जब तुम्हारा सप्तम भाव गुरु के आसपास होगा या गुरु से संबंधित होगा तो आपकी शादी अवश्य हो जाएगा। लेकिन गुरु तो लड़की की कुंडली में पति है, लेकिन लड़की की कुंडली में, लेकिन लड़के की कुंडली में तो शुक्र पत्नी है। तो इस कारण से जब भी कुंडली देखा जाए शादी मिलाने के लिए तो सर्वप्रथम क्या होता है, लग्न। लग्न माने हमारा शरीर है। हम अगर लग्नेश की महादशा या अंतरदशा आ जाए तो आप समझ लेना कि इस व्यक्ति की शादी के समय आ गई। दूसरा नंबर क्या होता है, फैमिली, यानी एक परिवार से दूसरे परिवार में जुड़ना। तो दूसरा भाव भी हमारे शादी की तरफ संकेत करता है। अब आ गया पंचम भाव। पंचम भाव हमारा मनोरंजन भाव है, तो मनोरंजन भाव भी हमको संकेत करता है कि मनोरंजन आदमी किसके साथ करता है, पत्नी के साथ या पत्नी पति के साथ। तो ये पंचम भाव का भी योग होता है। सप्तम तो मजबूत स्थिति है ही है। कई बार नहीं, मतलब 11वें भाव को भी देखना चाहिए, क्योंकि 11वां भाव क्या है, हमारा डिजायर, हमारे मन में चल रहा होता है पत्नी को लेकर के, और पत्नी के मन में चल रहा होता है पति को लेकर के। तो एक दूसरे के बारे में चल रहा होता है और मन के अंदर वो अपना डिजायर पाल करके रखते हैं। तो क्या होगा, जब 11वां भाव आएगा, दशा महादशा जब भी आएगा, तो ऐसे में क्या होता है कि उनकी शादी होने के पूर्ण संभावना बन जाता है। लेकिन इसे आपको नवमास कुंडली में देखना होगा कि इन ग्रहों की युक्ति कहाँ है। सर्वप्रथम कई बार आपने लगन कुंडली से किसी चीज को देखा और लगन कुंडली से आपने देखा सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन लगन कुंडली सब कुछ ठीक है लेकिन इनके जीवन में अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको बड़ा चिंतन होता है, चिंता करते हैं ऐसा क्यों। आप जब आप नवमांश कुंडली देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि इसमें तो बहुत बड़ा फेर बदल है। जैसे कई बार क्या होता है, हम कई लोगों को ऐसा कह देते हैं
कि इसके लगन में चंद्रमा बैठा है या इसके लगन को चंद्रमा देख रहा है, तो ये व्यक्ति जो है कभी स्थिर नहीं होगा। और उनके घर वाले कहते हैं कि नहीं, ये तो बहुत स्थिर है, मतलब एक जगह बैठा दो बैठा रहता है, वो मूवमेंट ही नहीं करता। तो आप देखेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। या तीसरे भाव में आपने लगन में देखा, तब आप कहेंगे, लेकिन वो घर वाले कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है। जब आप उस चीज को आप नवमांश कुंडली में देखेंगे तो आपको पता चलेगा इनका चंद्रमा तो यहाँ बैठा है, ये तो बिल्कुल सही है। तो इसलिए फल कथन कहने में या किसी भी चीज को मिलाने में या जानने के लिए सर्वप्रथम हमारे जीवन में नवमांश कुंडली का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे आपने देखा होगा, अक्सर बहुत सारे लोग आते हैं, आपसे सवाल करते हैं, ज्योतिषी लोगों से सवाल करते हैं। कई बार रात में जब मैं सोता हूँ या सोती हूँ तो मैं चिहुक जाता हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को किसी ने स्पर्श किया, या मेरे को बड़ी दिक्कत आती है नींद में, या मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, और हम बैठे यहाँ होते हैं पर मन मेरा बहुत दूर रहता है। ये क्यों होता है ऐसी स्थितियाँ? ऐसे में क्या है, ओझा सोखा लोग जो होते हैं वो बता देते हैं कि इस आदमी के ऊपर कोई ना कोई बाधा है या कोई ना कोई भूत पकड़ रखा है। जब आप उनकी कुंडली देखोगे तो आपको सर्वप्रथम जो युक्ति मिलेगी वो मिलेगी शनि और चंद्रमा का। जब भी किसी की कुंडली में शनि चंद्रमा का युक्ति मिलती है तो वो व्यक्ति नींद में जरूर डिस्टर्ब रहता है। कई बार उनको बहुत सारी दिक्कतें उनको आती हैं, इसलिए हमेशा देखना चाहिए कि शनि चंद्रमा हमारे साथ क्या कर सकता है। कुंडली कितनी मजबूत क्यों ना हो, आदमी कितने बड़ा क्यों ना हो, उसके पास बहुत बड़ी संपत्ति क्यों ना हो, सब कुछ रहे उनके पास ऐश्वर्य का सामान हो, परंतु अगर उस व्यक्ति का चंद्रमा ठीक नहीं है तो वो व्यक्ति कभी भी उसका सुख नहीं ले सकता। इसलिए कुंडली में सबसे मजबूत स्थिति जो होनी चाहिए वो चंद्रमा का होना चाहिए। मानव जीवन में सबसे बड़ा मजबूत स्थिति चंद्रमा का। आज लोगों का खान पान तामसिक हो गया है, सात्विक भोजन नहीं रहा। इस कारण से जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं या जितनी चीज़ें हो रही हैं उनके चंद्रमा खराब हो रहे हैं। अक्सर वृश्चिक राशि के, कम अंशों के, या राहु के साथ दृष्टिगोचर करते हैं, या शनि के साथ कहीं ना कहीं चंद्रमा पीड़ित होता है। जिसका चंद्रमा जितना पीड़ित होगा वो उतना मानसिक पीड़ा में रहेगा, क्योंकि चंद्रमा प्रकृति है, नेचुरल है, मन का कारक है। चंद्रमा हमारा माँ है, और सबसे पहला नंबर जो देखा जाए वो जल है। आज के ज़माने में आप ये देखो, गार्डन में, गाड़ी धोने में, घर धोने में, गली धोने में लोग कितना पानी खर्च करते हैं। जो लोग ज़्यादा पानी बहाते हैं और अपने आँखों से देखते हैं, हमेशा वो उनका मन पीड़ित रहता है। उनके घर में कोई ना कोई बहुत बड़ा कलेश चलता है। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे, वो कूड़ा एकत्रित करते हैं, उसको फूंक देते हैं, आग लगा देते हैं। उनको कोई ना कोई पीड़ा जरूर रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने घर के सामने किसी भी पेड़ को पनपने नहीं देते हैं, उनको हमेशा उखाड़ के फेंक देंगे, काट के फेंक देंगे। तो ऐसे लोगों का चंद्रमा हमेशा खराब होता है, और जिनका चंद्रमा खराब होगा, मानसिक प्रॉब्लम तो उनको होना ही होना है, उसके साथ साथ में उनका खान पान भी खराब होगा। चंद्रमा का सबसे बढ़िया होता है जब भी मानसिक पीड़ा बढ़ जाए, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे वो डर जाते हैं। हमेशा उनको डर बना रहता है, ये ना हो जाए, मेरा ये चला ना जाए, कहीं ऐसा तो नहीं वो आदमी मेरे को मना कर देगा। उनके मन में तरह तरह की बातें उत्पन्न होती रहती हैं, ये चंद्रमा के कारण, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। जब भी आपको लगे कि मैं अपना मन कैसे सही करूं, मन मेरा कैसे सही होगा, तो सर्वप्रथम क्या करना है, आपको नेचुरल और प्रकृति के साथ मिल करके रहना है। आप जिनका चंद्रमा खराब हो, जो हमेशा मानसिक पीड़ित रहते हो, जिनको रात में नींद नहीं आती है, हमेशा सोते समय भी उनका मन चलता रहता है, ऐसे व्यक्ति को 1 महीना शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज का त्याग करके, और ऐसा भोजन करें जो बिल्कुल एकदम सात्विक भोजन हो। आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर आपका जो मानसिक स्थिति है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। इसी तरीके से जब भी हम कई बार देखते हैं कि हम 2 भाई हैं, हमारे घर में हर चीज़ है, हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम 2 भाई एक डाइनिंग टेबल पे या एक जगह बैठ करके भोजन नहीं कर सकते।
हमेशा दोनों जन में कोई ना कोई दिक्कतें चलती रहती हैं, हमेशा कोई ना कोई परेशानी चलता रहेगा, झगड़ा लड़ाई चलता रहता है। तो ये क्या है? आप जब भी कुंडली देखोगे तो कहीं ना कहीं आपका मंगल खराब मिलेगा, क्योंकि मंगल सबसे बड़ा जो काम करता है, रिश्ते का कारक जो ग्रह है वो मंगल है। मंगल को रिश्ते का ग्रह कहा गया है। दूसरा चीज, मंगल जो है वो हमारा खून है, मंगल जो है वो हमारा भाई है, मंगल जो है वो हमारा प्रोडक्शन है, मंगल जो है वो हमारा वेपन्स है, मंगल जो है वो कानून है, मंगल जो है वो भूमि है, मंगल जो है एडवोकेट है। तो मंगल को अगर देखा जाए, जिनका मंगल आपको कुंडली में बढ़िया मिलेगा, आप हमेशा देखना कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं जमींदार होगा, यानी उसके पास जमीनें जरूर रहेगा। अगर नहीं है और ऐसे घर में जन्म लिया है कि जिनके घर पे 1 बीघा 2 बीघा जमीन था, जिसका मंगल उच्च का है, वो कहीं ना कहीं मेहनत करके पैसा कमा करके और वो अपने जीवन में जमीन बनाता है, जमीन, क्योंकि मंगल जमीन है, और जिसका मंगल उच्च होगा वो जमींदार होगा। जब मंगल का हकीकत देखा जाए तो मंगल का पौधा क्या है, क्योंकि इनके सबके वनस्पति होते हैं, इनके सबके वृक्ष होते हैं। तो मंगल का जो वनस्पति है, जो मंगल का पौधा है, वो नीम है। हमेशा क्या होता है कि जब भी किसी के घर के अंदर हमारे भाइयों के साथ रिश्ते सही नहीं हैं, बहनों के साथ रिश्ते गड़बड़ हैं, हम किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं और बहुत समय से हम ये इंतजार करते हैं कि आज नहीं तो कल ये मुकदमा हमारा फैसला होगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने घर के दरवाजे पर नीम का पेड़ लगाना चाहिए। अगर वो नीम का पेड़ लगाएगा तो उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और उसके जो रिश्ते खराब हैं वो ठीक हो जाएगा। इसलिए हमेशा जब भी कोई रिश्ते खराब हों तो आपको मंगल को फॉलो करना चाहिए और मंगल से संबंधित रेमेडी करना चाहिए, क्योंकि मंगल क्या है? मंगल तुम्हारा रिश्ता है। आप देखते हो जिनका मंगल बहुत उच्च का होता है वो IPS अधिकारी बनते हैं या फौज में या ऐसे जगहों पर बड़े उच्च अधिकारी बनते हैं। जो उनसे छोटा मंगल होता है वो अगर आप देखोगे तो अक्सर छोटे पदों पर, लेकिन वो उस जगह पर रहते हैं जहां पर अग्निय अस्त्रों की भरमार हो, ऐसे जगहों पर वो रहते हैं। या वकील बन जाते हैं, एडवोकेट बनते हैं वो, या भूमि से संबंधित कार्य शुरू कर देते हैं। और जिनका मंगल बहुत ही खराब होता है वो सिक्योरिटी गार्ड में चले जाते हैं, गार्ड की नौकरी करते हैं। एक पुलिस वाले या एक फौज वाले वो भी हमको प्रोटेक्शन दे रहे हैं और एक सिक्योरिटी गार्ड वो भी दे रहा है, काम एक ही कर रहे हैं, पर क्या होता है कि पद में छोटा और बड़ा हो जाते हैं। मंगल हमेशा, मंगल जो होता है वो एक तरीके से ऐसा ग्रह है कि जब भी मंगल की महादशा चलेगी या अंतरदशा आएगा या कुछ भी, जब भी मंगल का आएगा तो कहीं ना कहीं, क्योंकि मंगल जो है अग्रेसिव ग्रह है, यानी तो वो कहीं ना कहीं तुम्हें उन चीज़ों का फल जरूर देगा या अचानक से तुम्हें कहीं ना कहीं ऐसे जगहों पे कर देगा, पुलिस या किसी न किसी से दिक्कतें जरूर पैदा करेगा। नहीं तो चिड़चिड़ापन, क्रोध तो 100% लाता है। क्यों लाता है? क्योंकि जिस ग्रह का जो कार्य तत्व होगा वो कार्य तत्व वो ग्रह जरूर देता है। जब तक उसके कार्य तत्व आपके पास नहीं आएंगे तब तक क्या पता चलेगा कि हमारे ऊपर जो है मंगल की महादशा आई है या अंतरदशा आई है। जैसे कई बार आप देखते हो किसी की कुंडली में जब भी 7.5 शनि की आती है तो उनको 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना पहले से भी उनको कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी लग जाती है। बीमारी, मानसिक उनको परेशानियां शुरू हो जाती हैं, मन से उनको दिक्कत आना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन जैसी चीज़ों में चले जाते हैं, या उनको स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में दिक्कत आता है, या कहीं ना कहीं उनको स्वास्थ्य में, घुटने में, कमर में कहीं ना कहीं पुराना रोग उभर जाता है और उनको दर्द की शिकायतें होने लगती हैं। और देखो तो क्या होता है, पुराने दोस्तों से उनका झगड़ा हो जाता है और उनके जीवन में नए दोस्त आने शुरू हो जाते हैं। पुरानी चीज़ें जो उनके यहाँ पर होती हैं उनको वो बदल देते हैं और नई चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जीवन में उनके नए नए अपॉर्चुनिटियाँ आती हैं और वो कहीं ना कहीं नए नए काम पकड़ लेते हैं, पुराने काम छोड़ देते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि ये शनि है, ये शनि की 7.5 है। अगर ऐसा शनि नहीं करेगा तो आपको कैसा पता चलेगा कि मेरे ऊपर 7.5 आ चुकी है? क्योंकि शनि का कार्य तत्व क्या है? शनि का कार्य तत्व है पीड़ा, पीड़ा देना। और किसको पीड़ा देता है?
क्योंकि शनि की महादशा गुरु की महादशा से पहले बाद में आता है। इसलिए वो शनि का 20 सूत्री कार्यक्रम होता है कि आपको आपके किए हुए कर्मों का फल देना। आपने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा फल देगा, आपने अगर कहीं भी बुरा कर्म किए हैं तो शनि की महादशा इसलिए आई है कि आपको आपके कर्मों का दंड मिल सके। और ये कौन देता है? शनि देता है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को कुछ करे ना करे, आप पूजा करो, पाठ करो, ना करो, कोई बात नहीं, लेकिन आप कर्म अच्छे करो। आपने देखा बहुत सारे लोग भजन गाते हैं, एक भजन गाते हैं कि प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तो आपके सामने अगर कोई परेशान व्यक्ति है, आप उसकी हेल्प करने में सक्षम हो और आपने नहीं किया और बाद में आप बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हो, भंडारा कर रहे हो, तो उससे कोई फायदा नहीं। क्योंकि ये समस्त संसार जो है, ये समस्त जो प्राणी हैं, ये भगवान के बनाए हुए हैं और भगवान ने इनको बना करके इस धरती पर भेजा है और हमको ये कहा है ये एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे से मिलजुल करके रहो। क्योंकि जहाँ डिजायर होते हैं वहीं वैमनस्यता होता है, जहाँ डिजायर नहीं होता वहाँ वैमनस्यता नहीं होता। आपने देखा होगा कई ऐसा नहीं है कि बूढ़े और जवान ही मेष राशि के जातक होते हैं, बच्चे भी होते हैं, लेकिन बच्चों को 7.5 का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जवान और बूढ़ों को, बुजुर्गों को क्यों पड़ता है? उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि जिसके मन में डिजायर चलेगा। क्योंकि हमारे काल पुरुष की कुंडली का जब हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उसका जो 11वां भाव है वो किसका है? शनि का है। और शनि देव हमारे जो हैं डिजायर्स के स्वामी हैं। जब हमारे मन में डिजायर चलने लगेगा वहीं से हमको कष्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जिसके मन में डिजायर नहीं है उनको कभी कष्ट नहीं मिलेगा। तो हम जब डिजायर पालते हैं तब हमको प्रॉब्लम शुरू होती है, हम डिजायर नहीं पालते तो नहीं होता है। तो हमेशा हमको अपने कर्म को सही रखना है। हम अगर कर्म बढ़िया करेंगे तो हमको कोई भी ग्रह हमको कभी भी गलत फल नहीं दे सकता, हमको हमेशा वो सही फल देगा। और सही फल लेने के लिए हमको कर्म करना है। जैसे सपोज करो शनि की महादशा चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है, आप उसमें क्या कर रहे हो? आप उसमें टाइम का पाबंद नहीं हो, आप कोई भी चीज टाइम पे कर ही नहीं रहे हो, आप दारू पी रहे हो, तो शराब पीने वाले व्यक्ति से शनि बहुत नाखुश होता है। जो टाइम पे काम नहीं करते उनसे बहुत नाखुश होता है। इसलिए कहा गया है वो कर्म सही समय पर करना चाहिए। जिन लोगों के शनि खराब हो जाता, उनका कर्म ही खराब हो जाता, वो जीवन में कुछ भी करें, कभी उनको जीवन में वो बहुत बड़ा राइज नहीं कर पाते। और अक्सर आप ये देखो कि जो हमारा 10वां भाव और 11वां भाव है, इसको शनि रूल करते हैं। इसलिए जब भी हमारे जीवन में कर्म को लेकर के, हमारे व्यापार को लेकर के, या हमको पैसे से प्रॉब्लम अगर हो, तो हमें किसी ग्रह की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, हमको सिर्फ शनि महाराज की पूजा करने की जरूरत है। और शनि महाराज कलयुग के बहुत बड़े देवता हैं, क्योंकि 10वें भाव को शनि रूल करते हैं और 11वें भाव को राहु। कार तत्व दोनों जन के एक जैसा है, एक है मंद गति से चलने वाला और एक है हवा में चलने वाला, हवा में वो चलते हैं। तो इसलिए हमेशा इन चीजों को ध्यान रखें। कई बार आप देख रहे होते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत धीरे धीरे चलता है। 3 साल कमाने के बाद एक बाइक लेता है, कुछ समय काम करने के बाद एक छोटा सा घर लेता है, कुछ समय मेहनत करने के बाद वो एक छोटी सी गाड़ी लेता है। मतलब मेहनत कर करके धीरे धीरे काम कर रहा है। आप जब उसकी कुंडली के एनालिसिस करेंगे, जब आप उसकी कुंडली को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसकी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है। और गुरु की महादशा एक ऐसी हो, आदमी राइज करता है धीरे धीरे, बहुत तेज नहीं चल पाता। गुरु की महादशा किन के लिए बहुत अच्छा फल देती है और किन व्यक्तियों को नहीं देती। हम कुंडली देखते हैं, 80% लोग ये कहते हैं गुरु की महादशा में हम कुछ नहीं कर पाए, और 20% लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि गुरु की महादशा में हमने धीरे धीरे बहुत कुछ किया। ये कैसे होता है? गुरु के महादशा में अगर व्यक्ति ने अपने आचरण को और अपने चरित्र को और धर्म कार्यों से अगर वो जुड़ा हुआ है, किसी संत की सेवा कर रहा है,
किसी मंदिर का सेवा ले रखा है, किसी गिरजाघर गुरुद्वारे का सेवा ले रखा है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी आप देखोगे गुरु की महादशा बहुत अच्छी जाएगी, बहुत बढ़िया जाएगी गुरु की महादशा। गुरु की महादशा में अगर व्यक्ति दान पुण्य करता है, गुरु की महादशा में अगर वो शत्रु को भी बुद्धि देता है, तो कभी भी उसकी गुरु की महादशा खराब नहीं जाएगी। क्यों कहा गया है कि गुरु की महादशा में 3 लोगों की निंदा नहीं करना चाहिए। एक तो पहला नंबर गौ, ब्राह्मण और संत। ये जो 3 लोगों की निंदा करते हैं या ये 3 लोगों का अपमान करते हैं, उनकी कुंडली में गुरु खराब हो जाता है, और जब गुरु खराब हो जाएगा तो वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमारी कुंडली जो होती है, इसमें 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में सबको जो अमृत प्रदान कर रहा है, जो सबको बल प्रदान कर रहा है, वो गुरु बृहस्पति कर रहे हैं। गुरु बृहस्पति हमको आचरण सिखा रहे हैं, गुरु बृहस्पति हमको धर्म कर्म बता रहे हैं, कैसे हमको करना है ये गुरु बृहस्पति बताते हैं। इसलिए हमेशा गुरु को फॉलो करना चाहिए, हमेशा जिनसे ज्ञान लिया जाए उनको धन्यवाद बोलना चाहिए। जब तक हम किसी को धन्यवाद नहीं बोलेंगे, हमने हमारे जीवन में कोई आया, हमारा कल्याण किया, हमको रास्ता बताया और हम चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। उनको धन्यवाद करना है, क्योंकि इस प्रकृति का धन्यवाद, इस घर का धन्यवाद, उस व्यक्ति का धन्यवाद, हमारे मित्र का धन्यवाद, हमारे बहुत सारे लोगों का धन्यवाद, जिन लोगों ने हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमारे काम आए हैं। इन सब का धन्यवाद, इन सब का धन्यवाद हमको करना चाहिए। अगर हम इन सब का धन्यवाद करते हैं तो प्रकृति जो है वो हमको कभी भी किसी प्रकार का पीड़ा नहीं देगा। लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं जाकर के अपने चीज़ों को, यानी हम किसी को धन्यवाद नहीं करते हैं या हम किसी के धन्यवाद को स्वीकार नहीं करते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं पीड़ा मिलेगा। ऐसे अक्सर जब भी ज्योतिषी कुंडली देखते हैं या हम किसी के पास जाते हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं कि शुक्र जो होता है, जो शुक्र ग्रह है, ये पैसे का, ऐश्वर्य का, लग्जरी जीवन का कारक है। लेकिन मैंने जो एनालिसिस किया, जिस पे मैंने रिसर्च किया, बहुत सारी कुंडलियों पर किया, जिनका शुक्र बहुत बढ़िया होता है, उनका पूरा जीवन लग्जरी जीवन को एकत्रित करने में लग जाता है और वो लग्जरी जीवन का भोग नहीं कर पाते। ये ध्यान रखना कि शुक्र का महादशा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे लिए लग्जरी है। तुमको लग्जरी जीवन की, लग्जरी की जितनी वस्तुएं हैं वो तुम एकत्रित करोगे तुम, लेकिन उसका भोग कौन करेगा? तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियां करेंगी, तुम करोगे। क्योंकि शुक्र क्या है? शुक्र अपने आप में मृत सजीवनी विद्या है, मृत सजीवनी है। शुक्र जिस घर में बैठता है, आप समझ लो कि उस घर के अंदर अमृत है, क्योंकि शुक्र स्वयं में अमर है, अमृत है वो, इसलिए कहीं भी बैठ जाए उस घर में अमृत प्रदान करता है, उस घर में अमृत देता है। लेकिन शुक्र को अगर देखो तो आप एक चीज देख लेना कि जितने हमारे देवता 2000, 10,000, 5,000 व्रत तपस्या करते थे या 10, 20, 50 साल करते थे, तो असुर लोग हजारों व्रत तक तपस्या करते थे। इनसे बहुत ज़्यादा ताकतवर होते थे, बहुत ज़्यादा बलवान होते थे। और इसी तरीके से शुक्राचार तपस्वी हैं, तपस्या हैं। जो व्यक्ति वेल्थ प्राप्त करने के लिए, जो लग्जरी जीवन को प्राप्त करने के लिए, जो सौंदर्यता को प्राप्त करने के लिए, जो खुशबू को प्राप्त करने के लिए, जो बहुत अच्छा घर, बहुत बढ़िया गाड़ी प्राप्त करने के लिए जो मेहनत करते हैं उनको मिलता है, जो मेहनत नहीं करते उनको नहीं मिलता है। इसलिए ये भूल जाओ कि शुक्र आएगा तो मुझे लग्जरी जीवन देगा, शुक्र आएगा तुम्हें लग्जरी जीवन नहीं देगा। शुक्र आएगा तुमसे लग्जरी जीवन पे वर्क करवाएगा, तुम वर्क करोगे और उसका भोग नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि शुक्र ने तो विषय भोगी था ही नहीं, उन्होंने तो किसी प्रकार का कोई भोग नहीं किया, उन्होंने तो जीवन में एक दूसरे को बनाने के लिए लगा दिया। हमेशा उन्होंने किंग मेकर का काम किया। शुक्राचार्य तो कभी किंग बने ही नहीं, वो तो किंग मेकर थे, किंग बनाते थे लोगों को। वो हमेशा एक न्याय करवाते थे, हमेशा वो संघर्ष करवाते थे, लोगों को युद्ध करवाते थे, इस तरीके का वो करते थे। तो जैसा कि आज आपने देखा, हमने छोटी छोटी कई सारे ग्रहों पे बात की है, ऐसे हम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जब दिल दुखता है, जब आप वीडियो देख करके छोड़ के चले जाते हैं,
बिना सब्सक्राइब बिना लाइक किए हुए, तो अच्छा नहीं लगता। आप हमेशा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। उससे क्या होगा कि मेरा भी हौसला बढ़ेगा और हम आपको आगे आगे चीज़ें बताएंगे, क्योंकि मेरे चैनल यथार्थ चैनल है, सत्य से रूबरू करवाया जाता है। हम आपको कभी नहीं बताएंगे कि मेष राशि वाले राज करेंगे, वृषभ राशि वालों के साथ दिक्कत शुरू होगी। ना कोई मेष का राज करेगा, ना कोई मीन का करेगा। जो जैसा कर्म करेगा वो राज करेगा। हम आपको हमेशा लॉजिक बात बताएंगे, वैदिक ज्योतिष की बात करेंगे कि आपके लिए रेमेडी क्या करना है। तो चलते चलते शुक्र की रेमेडी, अगर आपका शुक्र खराब है, आप लग्जरी जीवन में नहीं प्रवेश कर पा रहे हैं या आप उनको एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करोगे, शुक्र आपसे प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि शुक्र का सबसे बड़ी जो शक्ति है जिससे उन्होंने प्राप्त किया और अपने आप को मृत सजूनी विद्या वाले कहलाए, वो था महामृत्युंजय मंत्र, शिव जी की उपासना। जो शिव जी की उपासना करते हैं उनके दरवाजे पर माँ लक्ष्मी का वास होता है, उनके घर के अंदर माँ लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी किसे कहा गया? गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।